Hello students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chem। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपसे बात की थी that our next topic will be hybridization. So, this is very interesting topic given by Pauling, right? अब इस कंसेप्ट की हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली, हमने ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया। व्हाई इट वाज नेसेसरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आपने देखा कि वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम उसकी ज्योमेट्री बता देते हैं कि अगर किसी की वैलेंस शेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, इट शुड बी लीनियर। अगर है 3, इट शुड बी ट्रायगोनल प्लेनर, राइट? Similarly, it is 4, then it should be tetrahedral and other structures also. Okay. But इन थ्योरीज के बेस पे ना तो अकेली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ना ही अकेली ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इसको एक्सप्लेन कर पा रही थी दैट व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है मीथेन, ओके, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू लीज कंसेप्ट आप इसको ऐसे बनाते थे और ये मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। रिमेंबर, हाइड्रोजन की क्या कंप्लीट हो जाती है? ड्यूप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन की कंप्लीट हो जाती है ऑक्टेट, राइट? ये कंसेप्ट आप कर चुके हैं। तो इसके बाद एक और एक दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड बन गया, राइट? ओके, अब यहां पे C बॉन्ड H, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 107 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज 107 पिकोमीटर। डन। इसके अंदर 4 हैं, तो चारों की बॉन्ड लेंथ क्या है? 107, 107, 107, 107, और ये सारे के सारे पिकोमीटर्स के अंदर। ओके, अब जरा देखिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2। नो, दिस इज ग्राउंड स्टेट। ओके, हमें कौन सी शेल लेनी है? सिर्फ बाहर वाली। तो ये मेरे पास आ गया 2s एंड 2p। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन को बनाने हैं 4 बॉन्ड, तो चारों के चारों अनपेयर्ड होने चाहिए। तो आपको याद आ रहा होगा ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट? तो सभी के सभी हाफ फिल्ड होने चाहिए। तो ये क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी गेन करता है और यहां से शिफ्ट कर जाता है नेक्स्ट हायर स्टेट में। तो ये थी ग्राउंड स्टेट। अब हम बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट के बारे में। तो 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह गया और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखो यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इसके साथ पेयर कर जाता है 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन डाउन स्पिन, दूसरा हाइड्रोजन डाउन स्पिन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। ये चारों अलग अलग उसमें हैं, राइट? तो मैंने आपको पहले भी बताया था अमोनिया के केस में ये इसके साथ मैच कर गया, ये इसके साथ ओवरलैप कर गया, ये इसके साथ ओवरलैप कर गया और लास्ट वाला इसके साथ। सारे को इकट्ठा ओवरलैप नहीं करवाना है। तो चारों ओवरलैप कर गए और 4 बॉन्ड बन गए। अब देखो एक बॉन्ड कौन बना रहा है? ये वाला 2s। ओके, अब ये रही 2px, 2py, 2pz, ठीक है? अब यहां से एक आई 2s, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो किसमें प्रेजेंट है? 2px में, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2py में, तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2pz में। ऐसा ही था, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर है, इसका मतलब इन चारों में से एक बॉन्ड s वाला है,
एक px का है, एक py का है और एक pz का है। और आपको पता है pz इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, तो pz अलोंग द एक्सिस और ये दोनों पैरेलल, मतलब ऐसे, और z कैसे है, अलोंग द एक्सिस। ओके, इट मींस ये बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए क्योंकि s के साथ बनी है, ये बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए क्योंकि pz की है, ये बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए क्योंकि py की है, और ये px की है। लेकिन टू आवर सरप्राइज ये चारों की चारों बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम। हाउ इट इज पॉसिबल? जब ऑर्बिटल s, ऑर्बिटल p, और हमें पता है s ऑर्बिटल इज मोर नियर टू द न्यूक्लियस, तो ये बॉन्ड लेंथ अलग अलग आनी चाहिए थी क्योंकि s वाले इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे, तो वो बॉन्ड लेंथ 107 से स्मॉल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। Here comes the concept of hybridization by Pauling. Pauling ने इन्हीं डाउट्स को दूर किया। What he said कि किसी भी एटम के अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन होनी है, जब हम उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जो हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं उसकी ज्योमेट्री है, और वो क्यों है, उसके लिए दिस हाइपोथेटिकल फिनोमिना ऑफ hybridization was required. And this phenomena explains each and every aspect of hybridization. कि क्यों उसकी ज्योमेट्री है, आप देखना हर चीज को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये तो मैंने कार्बन का एग्जांपल लिया, और पॉलिंग के अंदर आइडिया भी यहीं से आया था कि ऐसा क्या हुआ होगा, राइट। देन ही स्टडीड मैनी मॉलिक्यूल्स, उनकी ज्योमेट्री ऐसा क्यों आ रही है, ऐसा क्यों नहीं आ रही है, and then he came to a conclusion that before overlap, orbital concept you remember, before overlap किसी भी एटम की ऑर्बिटल्स वो आपस में इंटरमिक्स होती है, उनकी एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, और एक नया सेट बनता है ऑर्बिटल्स का जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। मतलब अगर मैं अब कार्बन का ही एग्जांपल ले लूं, तो मेरे पास कार्बन के अंदर था ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2, तो मैं सिर्फ 2s ही बना रही हूं। 2s के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये रहा 2p, राइट। जब मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखूंगी सारे के सारे सिंगल हो जाएंगे, इट विल बी 2s और ये रहा 2p। अब सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जो मैंने आपको बोला था हाइब्रिडाइजेशन, देखो उसका मतलब क्या है। हमें पता है 2s की एनर्जी और 2p की एनर्जी दोनों अलग अलग हैं। 2p की एनर्जी इज हायर देन 2s, ठीक है। आपको पता है ऑफ प्रिंसिपल 1s 2s 2p, तो 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा है। वेल, ये चारों की चारों ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुई। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ओके, ये आपस में इंटरमिक्स हुई, और इंटरमिक्स होने के बाद अब मेरे पास 4 ऑर्बिटल्स आ गए। कितनी मिक्स हुई थी? 4। जितनी इंटरमिक्स हुई उतनी ही न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गई, और 1 2 3 4 सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये मैंने सारे एक ही लेवल के ऊपर बनाए क्योंकि अब इन सबकी एनर्जी एक हो गई। अब हम नाम कैसे रखते हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, मैं उसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। यहां सिर्फ जो मैं डेफिनेशन लिखने वाली हूं, सिर्फ आपको यह बताना था कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी in order to give rise a new set of orbitals having almost same energy. तो ये है new hybridized orbitals with same energy. सिंपल सा
प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर हम अब इसकी डेफिनेशन लिखें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्स होनी है, बट कौन कौन सी? ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, इंटरमिक्सिंग हो गई। अब क्या होगी? रिडिस्ट्रीब्यूशंस, so as to redistribute their energies resulting in the formation of orbitals new set of orbitals of equivalent energies and shape. Now this is the definition of hybridization. Intermixing of orbitals having same or slightly different energies. Now these are new hybridized orbitals with same energy मतलब equivalent energy, सबकी energy same, equivalent energy and same shape, सबकी shape भी एक जैसी होगी, right? Okay. अब देखो ये था 2s, ठीक है, इसके पास था 40 रुपीज, इसके पास थे लेट इट बी 10 रुपीज, और इसके पास थे 20 और इसके पास थे 30। कितने हो गए टोटल? 40, 50, 70 प्लस 30 100, टोटल मिलाकर हो गए 100 रुपीज। अब इनमें झगड़ा हो गया, ये बोलता है कि मेरे पास 40 है, तो ये रोना शुरू हो गया, मेरे पास तो सिर्फ 10 है, बहुत नाइंसाफी है, इसको 40 दे दिए, मुझे 10 ही दिए, इसके पास 20 है, इसके पास 30 है, ठीक है। तो फिर यहां पे आया प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें क्या किया, सबके पैसे इकट्ठे कर लिए, कितने बन गए? 100। अब 25, 25, 25, 25, सारे खुश। अब सब एक लेवल पे आ गए, अदरवाइज ये तीन एक साइड थे और ये अकेला एक साइड था, ज्यादा पैसे थे ना तो अलग था। इसी तरीके से सबकी एनर्जीज अलग अलग थी, देयर वाज स्लाइट डिफरेंस। फिर इंटरमिक्स होने के बाद अगेन देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, नाउ दे आर गेटिंग हाइब्रिडाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और ऐसा नहीं है कि कार्बन हर टाइम हाइब्रिडाइज होकर घूमती रहती है, नो, इट विल गेट हाइब्रिडाइज्ड एट द टाइम ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। जब केमिकल बॉन्डिंग होनी है ना तभी वो हाइब्रिडाइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब सभी की एनर्जी भी इक्विवेलेंट होगी, मीन सबके पास एक जैसे पैसे आ गए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस की बिगनिंग, राइट। अब मैं बार बार कार्बन का ही एग्जांपल ले रही हूं, नॉट ओनली कार्बन, बहुत सारी क्या, मैक्सिमम जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। आप उनका कोई का भी स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो और बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistribute their energies resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape. Well, अब हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब देखो बच्चे, पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस at the time of
कोवलेंट बॉन्डिंग, टाइम ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट, उससे बिना नहीं होगी। जब केमिकल बॉन्डिंग होनी है तभी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ओके, अब हमारे पास मेन ऑर्बिटल्स क्या है? एस, ठीक है, चलिए ये रहा एस, फिर ये रहा पी जेड, ठीक है, फिर ये रहा पी एक्स, राइट, ये रहा पी वाई। क्लियर? ओके, फिर हमारे पास डी भी है, राइट। हमारे पास ये है मेन टाइप की एस, देन पी, पी के अंदर 3 तरह की है। ओके, फिर आई मेरे पास डी, यहां पे डी मैंने 3 ली है, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, राइट। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, ठीक है, बहुत आसान है इसको अंडरस्टैंड करना। इट्स नॉट आप सोचे कि बहुत टफ है, दैट इज टू सिंपल, ठीक है। अब मैं जरा यहां थोड़ा स्पेस बना देती हूं। ये रही एस ऑर्बिटल, दिस इज एस, यहां से यहां तक पी, राइट, और यहां से यहां तक मैंने ले लिया डी, डन। फर्स्ट सेट, एक एस और एक पी। अब मैं ये नहीं लिखूंगी पी जेड, पी एक्स, पी वाई, आपको मैंने बताया है जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा देयर विल बी ऑलवेज पी जेड, राइट। तो एक एस और एक पी दोनों जुड़े, इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इधर मैंने ले ली ऑर्बिटल्स, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, राइट। तो क्या नाम होगा उसका? sp, सिंपल, एक s और एक p, बस दोनों को इकट्ठा कर दो, उस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एक s, एक p, एक और p, अब 2 p आ गए, s p p, नो डाउट दिस इज पी एक्स, सॉरी पी जेड, लेट इट बी पी एक्स, 2 p आ गए ना, s p p, क्या लिखोगे? s p कितने आए? 2, इसका नाम है sp2। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाली हूं, बोलो जी, क्या नाम हुआ? s p p p, दिस इज p x, p z, p x, p y, एक s 3 p, इसका नाम sp3। ओके, और देखें s, तीनों p हो गए, p z, p x, p y, s, p खत्म हो गए, आगे कौन आएगा? d, लेट इट बी डी एक्स वाई। अब इकट्ठा करो, s, s के बाद 3 p और उसके बाद d, sp3d, ठीक है। ओके, और कॉम्बिनेशन देखते हैं, लेट्स सी। नंबर 5, s, एक p, 2 p, 3 p, और अब d आ गई 2। आपको पता है ये d इन बिटवीन द एक्सिस होती है तो सेम दिखती है, ठीक है, s p z, p x, p y, d x y, d y z। तो अब मैं ऐसे बना देती हूं, बोलो क्या बना? एक s, 3 p, 2 d, sp3d2, समझ आ रही है? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। अच्छा, एक और भी हो सकता है, एक s, 2 p,
एक डी। ठीक है, तो हमारे पास आता है sp2d और इट इज dsp2। एक्चुअली उस कॉम्बिनेशन में डी पहले होता है, इनर वाला डी यूज होता है। ठीक है, ये हमारे पास रेयर उसमें आती है dsp2। अब किसकी कौन सी ज्योमेट्री होती है मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाली हूं। पहले मुझे सिर्फ आपको यही बताना था कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। यहां से स्टार्ट हो जाओ 1 1 ओके sp, एक s फिर एक और जोड़ दो sp2, एक और जोड़ दो sp3 ओके और जोड़ दो sp3d, एक और जोड़ दो sp3d2, sp2 sp3 एक एक बढ़ता जा रहा है, p खत्म हो गए d आ गई, 2d आ गए। फिर हमारे पास एक अरेंजमेंट रहता है, एक s होता है, 2 p होते हैं और एक d यूज होता है, दैट इज dsp2। इट्स अ स्पेशल केस, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है इससे, आगे मैं बात करने वाली हूं। ठीक है, अब किसकी कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, sp की कौन सी बनेगी, sp2 की कौन सी बनेगी, sp3 की कौन सी बनेगी, sp3d की कौन सी बनेगी। अब आप देख रहे हो यहां पे ऑर्बिटल्स हैं, स्फेरिकल डंबल शेप, डंबल्स होते हैं ना, बॉयज डंबल मारते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, तो ऐसा ही होता है ना, सेंटर से पकड़ते हैं उसको, एक लोब इधर और एक लोब इधर, तो दीज आर डंबल शेप। इसकी अपनी शेप, इसकी अपनी शेप, इसकी अपनी शेप। ओके, ये स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे ना और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेगी, तो ये जो लोब्स हैं, जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर किसी के दो बाजू है तो उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे रखेंगे, विद द एंगल ऑफ 180। अब लोब्स हैं, लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ये लोब्स अपने आप को कैसे एडजस्ट करती हैं स्पेस के अंदर, दे एडजस्ट इन सच अ वे दैट देयर शुड बी मिनिमम रिपल्शन, उनके बीच में कम से कम रिपल्शन होनी चाहिए। तो वो जो लोब्स हैं फिर वो खुद को उस तरीके से अरेंज करती हैं। तो अगर दो हैं, s और p मिले तो दो, देखो दो ऑर्बिटल्स मिक्स हुई तो दो ही बनेगी। ठीक है, दो ही बनेगी, तो दो को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का एक ही तरीका है, एंगल ऑफ 180। ठीक है ना, तो लोब्स की रिपल्शन कम से कम हो उस हिसाब से होगा। ठीक है, अब मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करती हूं पहले, फिर हम इनके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, बेटर रहेगा कि हम टेबल बनाएं पहले, सो दैट आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी ज्योमेट्रीज वही आएंगी। ठीक है, फिर मैं एग्जांपल्स देती हूं आगे, ज्योमेट्रीज वही आएंगी। तो यहां हम लिख लेते हैं नेम ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड, नेम ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड। ठीक है, फिर यहां पे आ जाएगी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, फिर आ गई ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद आ गई शेप, और यहां मैं लिखूंगी एग्जांपल्स। बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ी जगह चाहिए इसके लिए, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और इधर हम इसकी शेप लिखेंगे और साथ में एग्जाम्पल। ओके, अब सबसे पहले तरीका वही करेंगे जो हम करते आए। सबसे फर्स्ट एक s प्लस एक p, अब मैं ये नहीं लिखूंगी पी एक्स पी वाई पी जेड, नो नीड ऑफ दैट। एक s और एक p दोनों जुड़ेंगे तो बनेगी sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। दो है ना, दो लोब्स हैं, एक s और एक p, ये s ये चीज मैं आपको दिखा चुकी हूं पहले, और एक p, इन दोनों को एडजस्ट करना है। ठीक है, s और p हाइब्रिडाइजेशन मींस ये s रहेगी और ये p, दोनों आपस में एडजस्ट हुए तो दो ही लोब्स बनेगी ऐसे, ये सेंटर ऐसे। ठीक है, अब कौन सा एंगल बना, 180, ये रहा
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब देखो ये दोनों जुड़ी ना आपस में, एक S और एक P। तो इस शेप का नाम, मतलब ये रही सेंटर में एटम, एक इधर और एक इधर, एक एटम इधर लगी एक इधर लगी, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस इज एटम, लेट इट बी बी, ए के साथ बी जुड़ गई, एंड दिस इज एंगल 180। शेप का नाम है लीनियर, लीनियर शेप। ज्योमेट्री एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बाद इस ज्योमेट्री का नाम है लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री। शेप भी क्या बनी, लीनियर। फॉर एग्जाम्पल BeF2, BeCl2, एग्जाम्पल सारे के सारे वही आएंगे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थे। फर्क क्या है, वहां हम लिखते थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां हम क्या बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट मेरे पास एक S, एक P और आ गई, क्या नाम होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक S, एक P, एक और P, इनको मिलके बनानी है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। टोटल कितनी होगी, 1 2 3, तो तीनों की लोब्स आपस में मिक्स हुई, ये रहा सेंटर, और 1 2 3, जोड़ो जरा इनको, बन गई इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो दिस इज एंगल ऑफ 120, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, दिस ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसे बनेगी, ये रहा A 1 2 3, ईच एंगल 120 डिग्री, यहां लग गया B, राइट। तो इसका नाम, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। फॉर एग्जाम्पल BF3, BCl3, BBr3, एल्यूमिनियम का भी आता है AlCl3 एक्सेट्रा। क्लियर? सेम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बस वहां हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते थे, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, 3, यहां कितने हैं, 2। नेक्स्ट क्या आता था, तो नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, S P P P, एक S, तो देखो क्या ज्योमेट्री बनी, sp3, S के साथ 3 P लग गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स 1 2 3 4, चारों मिक्स हो गई, 4 लोब्स मिक्स हो रही हैं। वेल यस, आपको याद होगा 4 के लिए कौन सी ज्योमेट्री, इन लोब्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखिए, तो ज्योमेट्री कौन सी बनती है, टेट्राहेड्रल। अब मैं आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बॉल स्टिक मॉडल से बहुत बार दिखा चुकी हूं, इसलिए अभी नहीं दिखाऊंगी। तो ईच एंगल 109.5 डिग्री, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये रहा एटम सेंटर में 1 2 3 एंड 4, तो ये इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बी 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 बी, ईच एंगल 109.5 डिग्री, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, सिलेन, जर्मेन, इथेन एटसेट्रा। जहां पे भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है सिंगल सिंगल, दैट इज एल्केन, राइट। तो ये रहे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। वेल, फोर्थ, पी खत्म हो गए, ओके, एस पी 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 डी, कौन सी बनी, sp3d, ओके, एक S, एक P, दूसरा P, तीसरा P और एक आ गई D, सबको मिक्स कर दिया। टोटल कितने मिक्स हुए, 1 2 3 4 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद है आपको, ये रहा सेंटर, 1 2 3, ये ठीक है, एक बन गया ट्राइगोनल, फिर
वन अबव द प्लेन, अनदर बिलो द प्लेन। आपको याद है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ये वाला एंगल 120 और ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो एंगल आए 120 एंड 90 डिग्री। 120 वाले को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल एंगल, और 90 वाले को क्या बोलते हैं? एक्सियल। ये दोनों चीजें सेम है, वीबीटी के अंदर आप करके आए हो। दिस इज एक्सियल, दिस इज इक्वेटोरियल। तो दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड दीज आर एक्सियल, अबव एंड बिलो एक्सिस, राइट। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी मैं? सेंटर में लिखा मैंने ए, 1 2 3, पहले ट्राइंगल बना लो, बन गया ट्राइंगल। अब एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। वेल 120 90 डिग्री, राइट। PCL 5, PF 5 एक्सेट्रा, ठीक है, समझ आ रहा है? ओके। अब मुझे एक हटाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। मैं वैसे लिख देती हूं साथ में नंबर 5, फिर उसको मैं ऊपर एक्सप्लेन करती हूं। S P P P, फिर आ गई एक डी, फिर आ गई दूसरी डी, 2 डी आ गई। तो ये बन गया SP3D2, SP एक डी एक और डी, तो ये बन गया SP3D2। और SP3D2 के लिए हम क्या करेंगे? अब यहां पे पहले क्या बनाई थी? ट्राइंगल। अब क्या कर देंगे हम कि यहां पे क्या बना देंगे? स्क्वायर। यस, अब यहां बनाएंगे स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको लीनियर को हटाने लगी हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट मैं इसको हटा दूं फिर। गुड, तो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। लीनियर ये देख चुके हो आप। सेम यही चीज अब मैं इधर लिख देती हूं, नंबर 5, SP D। तो ये बन गया SP3D2। अब मैं ये चीज नहीं बना रही हूं, ये आपने बना लिया। तो फर्क क्या पड़ेगा भाई? ट्राइंगल की जगह पे आप यहां पे स्क्वायर बना दीजिए, 1 2 3 4, सिंपल। और इस स्क्वायर की ये रही एंगल 90 डिग्री। देन 2 बचे ना, और 1 अबव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन, तो ये एंगल 90 डिग्री, राइट। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं A 1 2 3 4, तो पहले तो आप स्क्वायर बना लीजिए, 1 अबव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन। फॉर एग्जाम्पल SF6, SCL6 एक्सेट्रा, राइट। सेलेनियम भी ले सकते हो आप, सेलेनियम टेट्रा हेक्सा फ्लोराइड एक्सेट्रा। सिंपल। जब SP था तो लीनियर, SP2 हुआ तो ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 हो गए तो टेट्राहेड्रल। अगर 5 है तो 5 को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का यही एक तरीका है, ठीक है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इस ज्योमेट्री को, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। जब 5 को अरेंज करना है 360 को डिवाइड कीजिए, 72 आता है, लेकिन ये दोनों ही एंगल 72 से बड़े हैं। तो 5 को अरेंज करने का बेस्ट तरीका, 3 आप ट्रायंगुलर रख लीजिए, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। फिर हमारे पास क्या आ गया? SP3D2। अब 6 हो गए टोटल, तो 6 को रखने का एक अबव एक बिलो 2, बाकी बचे 4, बीच में बना दीजिए आप स्क्वायर। ओके, अब जरूरी थोड़े ना कि सिर्फ यहीं तक होगा, D3 भी तो आएंगे। ओके, अब देखिए SPPPD प्लस D, तो ये बना SP3D3। टोटल कितने हैं? 3 3 6 और 1 7। यहां कितने थे? टोटल 6 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही थी, ठीक है। यहां पे टोटल 5 हो रही थी, राइट। तो SP3D2 इसमें हो गई 6। अब टोटल हो गई 7, ठीक। अबव और बिलो तो 2 ही लगेंगे, बाकी कितने बचे? 5। तो बहुत सिंपल, 1 2 3 4
5। अरे पेंटागन बना दो। सेम चीज है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाली। वहां आप वैलेंस बॉन्ड की बात करते थे, यहां हम ऑर्बिटल का कंसेप्ट लगाएंगे। ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज हुई और इन लोब्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है कि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम आए। नाउ वन अबव द प्लेन एंड अनदर बिलो द प्लेन। तो ये वाला एंगल आया 72 डिग्री। ठीक है, ओके। इस ज्योमेट्री का नाम जिसमें 6 है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, राइट। एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब यहां पे क्या बन गया? पेंटागन, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसको अरेंज करने का तरीका ये लीजिए, बना दिया पेंटागन, एक अबव एक बिलो। ठीक है, दिस एंगल 72 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री। तो एंगल्स बने हमारे पास 72 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कौन सा एंगल है। फॉर एग्जाम्पल IF7, BRF7, राइट। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। जो हमारे पास लोब्स हैं, दे एडजस्ट, दे हाइब्रिडाइज, एक नया सेट बना और उस नए सेट के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी लोब्स को इस तरीके से एडजस्ट करेंगी दैट देयर विल बी मिनिमम रिपल्शन। ठीक है, ओके। अब ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई, एक नया सेट भी बन गया। ठीक है, अब मैं इसको हटाने लगी। जब हम ये बात बोलते हैं ना, दे रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, एक नया सेट बना ऑर्बिटल्स का, इन ऑर्डर टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है भाई? अब मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेने लगी। सबसे पहले आपने किया sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, मेरे पास एग्जांपल है BeF2। Well, this is beryllium, atomic number 4, 1s2, 2s2. This is ground state. Okay. When beryllium, it is in excited state, this electron will move ahead. तो ये रहा 2s और ये रहा 2p. 2p के अंदर there are 3 orbitals. अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल हो गए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ओवरलैप करने के लिए दे शुड बी सिंगली फिल्ड, राइट। वेल, अब ये एक S और एक P लीजिए, ये हो गई आपस में हाइब्रिडाइज। इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन और इसकी ज्योमेट्री बनेगी लीनियर। सिंपल, ओके। ये रहा S, ये रहा P। ध्यान से देखना इस चीज को, S और P, ये दोनों हाइब्रिडाइज हुई और हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये इस तरीके से एक नया सेट बन गया। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद दिस इज न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इसका नाम है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसका नाम है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दिस इज द मीनिंग, सेम शेप सेम एनर्जी, जैसी ये है वैसी ही ये है। ठीक है, ये s था ये p था, अलग अलग थे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद व्हाट हैपेंड, यहां पे हुई sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद व्हाट हैपेंड, देयर वाज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और ये ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। ठीक है, और अब यहां पे खाली जगह नहीं लिखेगी, हम लिखेंगे यहां पे बेरिलियम,
क्योंकि हम यहाँ पे बेरिलियम को ले रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp, ये बन गई इसकी जी ज्योमेट्री। ओके, अब ये रहा बेरिलियम। अब देखो बेरिलियम के एक s में इलेक्ट्रॉन और एक p में, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। क्लियर? ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर है, बाकी तो नहीं ली हमने खाली वाली साथ में, इन्हीं को लिया। तो ये रहा बेरिलियम, बेरिलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के दो हमारे पास लोब्स और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इसका नाम क्या है, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दोनों का नाम सेम, एक दूसरे की जेरॉक्स कॉपी। इधर से आई फ्लोरीन, और आपको पता है फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। तो फ्लोरीन का ये रहा 2s और ये रहा 2p, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 और एक इलेक्ट्रॉन। मैंने जानबूझ के इसको डाउन स्पिन लिखा क्योंकि तभी पेयरिंग होगी। तो फ्लोरीन की एक ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। वेल, ये रही फ्लोरीन, ये लीजिए, और ये रहा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, राइट। इसी तरीके से इधर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p ऑर्बिटल है ना इसकी, दिस इज 2p, फ्लोरीन की 2p, एंड दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। हाइब्रिडाइज्ड सेंटर वाली एटम होगी, ये नहीं होगी, सेंटर वाली एटम होगी। तो क्या बना, BeF, F, बॉन्ड एंगल 180, लीनियर, दिस इज लीनियर ज्योमेट्री। है ना सिंपल? डन, गुड। ओके, अब हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वेल, लेट मी हैव एग्जांपल BF3, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, दिस इज ग्राउंड स्टेट। मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि BF3 है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट ये रहा 2s और ये रहा 2p, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन बॉन्डिंग बनाने के लिए 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइन करना है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल होने चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर बोरोन, बोरोन एक्साइटेड स्टेट, दिस इज 2s 2p, 2s 2p। अब 2s और 2p, यहां 2 थे ना इलेक्ट्रॉन, एक आगे चला गया, ये वाला तो पहले से ही था, ये आ गया, यहां वाला इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा इधर। अब देखो कौन कौन, एक s 2p, sp2, sp2 के लिए कौन सी ज्योमेट्री होती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। ओके, s p p, जब ये तीनों हाइब्रिडाइज हुए, ये हुई sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बीच में आ गया बोरॉन, एक लोब, दूसरी लोब, तीसरी लोब। ओके, और आपको पता है इस लोब का ये रहा सेंटर। 3 लोब्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का यही एक तरीका है, 120। तो दिस ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ओके। हर लोब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एक, इसका नाम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका नाम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सबका नाम सेम, शक्ल भी सेम। दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। वेल, ये रहा बोरॉन, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन।
इसके साथ कंबाइन कर गई एक फ्लोरीन, इसके साथ कंबाइन कर गई दूसरी फ्लोरीन, और इसके साथ कंबाइन कर गई तीसरी फ्लोरीन। तो इस तरीके से ये बन गया BF3 120 ट्रायगोनल प्लेनर। समझ आ रही है? ओके। नेक्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ साथ पे लेते रहा करें। sp3 हो गया? अब देखें sp3 का एग्जांपल, अभी जो पीछे आपने टेबल बनाया था अपनी कॉपी में भी साथ साथ ही बना लेना आप लोगों ने। sp3 के लिए फॉर एग्जांपल मीथेन, टू सिंपल, कार्बन 1s2 2s2 2p2, ओके। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इट इज 2s एंड 2p, 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर सिंगल सिंगल, होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट। तो व्हेन इट विल बी इन एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा और हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करना है, देयर शुड बी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नाउ दिस इज 2s, दिस इज 2p, ओके। तो 4 हाइड्रोजन्स के साथ, आपको ऑर्बिटल कंसेप्ट याद आ रहा होगा, 4 हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन करना है, राइट। इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। वेल, ये रहा 1s, p, p and this is 4th p. When they will get hybridized, sp3, तो 4 लोब्स को डिस्टेंस पे रखने का तरीका 1 2 3 and 4, एक इलेक्ट्रॉन, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, ओके। अब जरा इनका एंगल देख लेते हैं। तो इस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल। दिस इज टेट्राहेड्रल एंड ईच बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्रीज, राइट। और हर ऑर्बिटल का नाम, नाउ दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका नाम भी क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मतलब चारों लोब्स का नाम सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये चारों ऑर्बिटल्स खुद को इस तरीके से एडजस्ट करती हैं दैट देयर शुड बी मिनिमम रिपल्शन इन बॉन्ड पेयर्स व्हेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है? ओके, अब देखें। नाउ व्हेन इट विल फॉर्म, ये रहा कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर जाती है, 4 है ना हाइड्रोजन, और आपको पता है हाइड्रोजन का 1s1 एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन ओवरलैप कर गई, इसके साथ हाइड्रोजन ओवरलैप कर गई, इसके साथ हाइड्रोजन ओवरलैप कर गई, तो क्या बना? दिस इज मीथेन। ये तीनों एक प्लेन में और ये पिरामिडल स्टाइल, 109.5 डिग्री। दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, राइट। तो ये था sp3। नेक्स्ट sp3d, दिस इज 4th टाइप, sp3d। तो sp3d के लिए मैं एग्जांपल लेने वाली हूं PCl5, ठीक है, ओके। फास्फोरस, फास्फोरस के पास नाउ देयर आर 15 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 6 4 10 plus 5, okay. This is outermost configuration. In ground state there will be 3s and 3p, 3s 3p,
3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन भाई इधर तो 5 क्लोरीन्स हैं और यहां तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या करें, इसको जंप करवाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे, थोड़ी सी एनर्जी देकर, थोड़े पैसे देकर अगले घर में शिफ्ट कर देंगे। अब 3s 3p कौन है मेरे पास? ओके, दिस इज 3d। अरे खाली पड़ी हुई है, तीसरी मंजिल के ऊपर 3s टाइप भी है, 3p भी है और 3d भी। ओके, तो इन एक्साइटेड स्टेट p वालों को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये पहले ही अकेले अकेले हैं। ये डबल था, इसको सिंगल कर दिया और कहां भेज दिया? डी ब्लॉक के अंदर। भाई आप डी वाले घर में चले जाइए। लीजिए, अब पांचों अलग अलग हो गए सिंगली फिल। अब ये हाइब्रिडाइज करेंगे आपस में क्योंकि फ्लोरीन के साथ इनको कंबाइन करना है। तो कौन कौन कंबाइन किया? एक S, 3P और एक D। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। 5 के लिए ओके 5 हैं तो एक ट्रायंगल बना दो, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो ये बन जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ओके, S P P P एक लग गया D। अब ये पांचों जब हाइब्रिडाइज हुए sp3d, ये रहा फास्फोरस 1 2 3। तो पहले आप ट्राइगोनल बना लीजिए, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, राइट। तो ये बन गया ट्राइगोनल। ये एंगल 120 और एक्सियल एंगल दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए ऊपर जहां कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ना। इसका नाम sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका नाम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका नाम भी सेम, इसका नाम भी सेम, इसका नाम भी सेम। क्लियर? अब जब बना pf5 या pcl5, क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये रहा फास्फोरस 1 2 3, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ओके, जोड़ देते हैं पहले। एक इलेक्ट्रॉन, एक, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसके साथ कंबाइन कर गई एक फ्लोरीन, इसके साथ कंबाइन कर गई दूसरी फ्लोरीन, ये रही थर्ड फ्लोरीन और ये रही फोर्थ फ्लोरीन और ये रही फिफ्थ फ्लोरीन। क्या बना? सिंगल सिंगल सिंगल। पहले आप ट्राइगोनल बना दीजिए, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, और हर जगह क्या लगा है? पीसी Cl Cl Cl, राइट। 120 90 डिग्री। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और आपको पता है ये जो 3 हैं दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और 120 क्या है? इक्वेटोरियल एंगल। 120 इज इक्वेटोरियल एंगल। ठीक है, और ये वाले 90 डिग्री, ये वाला बॉन्ड क्या है? दिस इज एक्सियल बॉन्ड और इसका एंगल रहता है 90 डिग्री, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज sp3d2, फॉर एग्जाम्पल sf6, एटॉमिक नंबर 16, तो यहां हो जाएगा 3p4। ओके, ये लीजिए 3p4। तो देखो अब सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, बाकी सेम नहीं होगा, सिर्फ मैं कॉन्फ़िगरेशन को ही ऑल्टर कर सकती थी। ठीक है, दिस इज नाउ फिफ्थ वन। अब कितने चाहिए अलग अलग? 6। यहां कितने हैं? 2। ओके, तो सबसे पहले इसको भेजा, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इधर 3d के अंदर। अब अनपेयर कितने हो गए? देखो यहां पे
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, इधर कितने हो गए 4, कितने चाहिए मुझे 6, क्योंकि 6 फ्लोरीन्स लगे हैं, तो मुझे इसको भी लेके जाना है। नाउ देयर विल बी सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट के अंदर व्हाट विल हैपन, दिस इज 3p 3d 3s, सिंगल सिंगल, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए 6 के 6 सिंगल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल। नाउ दे विल गेट हाइब्रिडाइज्ड, ठीक, sp3d2, और इसके लिए ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल, ईच एंगल 90 डिग्री। कैसे, चलो देखो, s p p p, एक d, ये लीजिए भाई दूसरी d, और अब ये सारी लोब्स आपस में मिलेंगी और दे विल फॉर्म ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कैसे, ये रहा सल्फर, 4 लोब्स 90 डिग्री पे आ गई, ठीक है। टोटल हमारे पास 6 था, 360 को 6 से करिए, अगर मैं इसको प्लेनर में रखूं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन अब देखो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल जो है दैट इज लार्जर देन 60 डिग्री। एंगल जितना बड़ा होगा रिपल्शन उतनी ही कम होगी, क्योंकि लोब्स के बीच में डिस्टेंस उतना ज्यादा। और अब सभी के अंदर, हर लोब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लोब्स बनी हैं और सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, ओके। जब ये बनेगा SF6, देन व्हाट विल हैपन, सल्फर 1 2 3 4, 1 लोब above the plane, 1 लोब below the plane, और सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया एक फ्लोरीन, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया दूसरी फ्लोरीन, इसके साथ शेयर किया थर्ड फ्लोरीन, इसके साथ शेयर किया फोर्थ, इसके अंदर फिफ्थ, सिक्स्थ फ्लोरीन। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हुई और ये बन गया S4 above the plane, below the plane, और हर पोजीशन के ऊपर फ्लोरीन। आप देख रहे होंगे सेम एग्जांपल्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हैं, बस फर्क कितना है, वहां आप लोग वैलेंस बॉन्ड की बात करते हो और यहां हम हाइब्रिडाइजेशन की। तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्लियर। नाउ नेक्स्ट sp3d3, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं IF7, ठीक। आयोडीन एटॉमिक नंबर 53, 5s2 5p5 डन, तो 5d खाली। कितने चाहिए मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 7, कितने आए, ओनली 1, ओके। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन हम आगे शिफ्ट कर दिए, यहां डबल था ना, तो कितने हो गए टोटल अनपेयर्ड, 3, वेल अभी भी यहां पे पेयरिंग है, तो इस इलेक्ट्रॉन को उठाया और यहां भेज दिया, ठीक है। अब ये है 5s 5p 5d, अब देखो कितने अनपेयर्ड हुए, 5, कितने चाहिए मुझे, 7, तो मुझे लेके जाना पड़ेगा थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, 5s 5p 5d। अब सिंगल सिंगल सिंगल, ओके, काउंट कीजिए अब जरा, यहां कितने थे, 5 + 2 7, ओके, एक यहां से शिफ्ट कर गया आगे, 2 2 4 2 6 7, 2 3 5 + 2 7, हो गए 7 के 7 अनपेयर्ड, ठीक है, ओके। तो अब
they will get hybridized. देखो कौन कौन, sp3d3, और ज्योमेट्री क्या बनेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, अब देखते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल किस तरीके से बनेगी. एस पी, सेकेंड पी, थर्ड पी, एक डी, दूसरा डी और तीसरा डी. तो देखो टोटल हमारे पास आ गई sp3d3 7. इन लोब्स को मुझे दूर दूर रखना है, तो तरीका क्या है, आयोडीन 1 2 3 4 5. ओके, बना दीजिए लोब्स, 1 2 3 4 5, जोड़ो इनको. ठीक है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन. राइट, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है. जरा इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला एंगल 72 डिग्री, अबव एंड बिलो प्लेन इट विल बी 90 डिग्री. तो इसका नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और एंगल्स 72 एंड 90 डिग्री. अब ये रहा आयोडीन, 1 2 3 4 5. ठीक है, ये पांचों एक प्लेन. जब IF7 बना, ठीक है, तब कैसे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन. ठीक है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन बना दीजिए. अब आपको पता है मैं क्या करने वाली हूं, इसके साथ एक फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट रखनी, दूसरी फ्लोरीन, कॉमन एरिया के अंदर ओवरलैपिंग, दिस इज थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ. तो ये क्या बना, 1 2 3 4 5, above the plane, below the plane. तो इस तरीके से बन गया IF7. दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल. So in this way, different types of hybridizations take place, right? तो आपने टेबल बना लेना है. आज के वीडियो में इतना ही. आपको टॉपिक अच्छा लगा, डू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे विद अ स्पेशल फोकस ऑन कंपाउंड्स ऑफ carbon, alkane, alkene and alkynes. And yes, we will also learn the concept of sigma and pi bond during hybridization. So stay tuned for the upcoming video. Till then, stay home, stay safe.